देखिए, कानून व्यवस्था बिगड़ेगा तो प्रशासन अपना काम करेगी। जहाँ वे जीत जाते वहाँ ईवीएम फिट फाट रहता है, और वे जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन भी बढ़िया रहता है। छिनकर रोटी खाएंगे, एक छप्पन चलाएंगे, पढ़ने हम नहीं जाएंगे। तो जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। एनडीए के अलावा अब कोई और न आएगा। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, क्या कहना है ममता दीदी को। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और उस पर हुए लाठीचार्ज ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कल हमने इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से खास बातचीत की थी और आज हम पहुंचे हैं रामनगर के विधायक और बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव से बातचीत करने के लिए। कैबिनेट मंत्री होने के नाते उनसे सीधा सवाल पूछा और क्या अभ्यर्थियों के मांग और जायज था, लाठीचार्ज पर सरकार का क्या पक्ष है और आगे इस मामले में क्या कदम उठाए जाएंगे। इन्हीं तमाम सवालों पर उन्होंने क्या जवाब दिया है, पहले वो सुनिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नंद किशोर जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी को लाठीचार्ज हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार अपना काम कर रही है। विगत दिनों में काफी नियुक्तियां हुई बिहार में। जो शेष है उस पर भी सरकार अपना काम कर रही है और शेष नियुक्तियां भी बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा। रहा लाठीचार्ज का मामला तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ये पुलिस प्रशासन के लोग बताएंगे। अभ्यर्थी कह रहे कि हम लोग कोई आतंकवादी तो नहीं, हम लोग एक अभ्यर्थी है, अपने हक के लिए रोड पे उतरे हुए। देखिए, कानून व्यवस्था बिगड़ेगा तो प्रशासन अपना काम करेगी। कानून व्यवस्था को बना के रखना सरकार की सब पहली प्राथमिकता होती है, और कानून व्यवस्था चाहे जहां से भी बिगड़े तो फिर उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करेगा। लेकिन विपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे कि आप लोग जानबूझ के लाठी चार्ज करवाए हैं, आप लोग यानी सत्ता का घमंड हो गया है। तेजस्वी क्या कहेंगे? एक बार उनको कुछ कहने के पहले अपने पूज्य पिताजी और पूजनीय माता जी के कार्यकाल का ध्यान रखना चाहिए, तो फिर कुछ बोले। बिहार को नर्क में पहुंचा दिया था उन लोगों ने। जिन लोगों को बिहार सत्ता हस्तांतरित हुआ, बिहार का उजड़ा हुआ बिहार, बिखरा हुआ बिहार, बदहाल बिहार, बेरोजगार बिहार दिया था, आज बिहार 2005 के पूर्व का बिहार नहीं है। आज का बिहार विकसित बिहार है। तो इसलिए लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, तो उनके जी में जो आता है बोलते रहते हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री का भी नाम हटा दिया गया, सिर्फ सम्राट चौधरी का नाम है पोस्टर पे। देखिए, ये सरकार चलाने वाले लोगों का मामला है, सरकार इन बातों को गंभीरता से लेगी। और कुछ क्या कहेंगे? जिस तरह से बंगाल में आप लोग ने पहली बार सरकार बनाए हैं ममता दी को हरा के, लेकिन ममता दी मानने को तैयार नहीं थी कि हम हारे हैं। आप लोग जानबूझ के बूथ लूट के आप लोग उनको हरा दिए, शपथ भी नहीं दे रही थी। क्या कुछ कहेंगे शुभेंदु अधिकारी को? सीएम बने हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, क्या कहना है ममता दीदी को। जिस गुंडागर्दी के आधार पर सरकार चला रही थी, पश्चिम बंगाल की आवाम त्रस्त थी। हम तो पश्चिम बंगाल को करीब से देखा है, चुनाव में हमें काम करने का अवसर भी मिला था पश्चिम बंगाल में। हम आपके माध्यम से संपूर्ण भारत के लोगों को बताना चाहते हैं कि जो परेशानी पश्चिम बंगाल के लोगों को झेलना पड़ा ममता दीदी के शासनकाल में, वह परेशानी कहीं किसी प्रदेश में नहीं था। और एक और बात हो रही है, जहाँ वे जीत जाते वहाँ ईवीएम फिट फाट रहता है, और वे जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन भी बढ़िया रहता है। ये भी आरोप लगा रहे कि इलेक्शन कमीशन भी आप लोग का हो गया है, क्योंकि केंद्र से लेके 4 राज्य में आप लोग की सरकार बन गई। अब वो आरोप लगाते फिरे, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। और मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। जो बीत गया है वो
अब दौर न आएगा, एनडीए के अलावा अब कोई और न आएगा। सम्राट चौधरी के आने से लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो गया। असल में कानून व्यवस्था की जितनी अच्छी जानकारी उनको है, क्योंकि जिस लेबोरेटरी से रिफाइंड होके निकले हैं वो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का शासनकाल और आदरणीय श्री उनके माता श्री का शासनकाल, जब बिहार में नारा लगता था छिनकर रोटी खाएंगे, एके छप्पन चलाएंगे, पढ़ने हम नहीं जाएंगे, इस नारे को बुलंद किया था वो परिवारवादी लोगों ने। आज वे नारा ध्वस्त है बिहार में। छोटी छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। आपसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि दफाएं जो बनी भारत में, खून केस में सब जानते हैं कि फांसी होता है, लेकिन अब तो भाई वो आदमी क्या बात करेगा भाई। तो आपने अभी सुना कि किस तरह से मंत्री जी ने बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आपने साफ तौर पे सुना। आगे क्या कुछ आप लोग सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।